नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। सबसे बड़े न्यूज़ बुलेटिन के साथ जिसका नाम है समाचार का सच, जिसमें हम लोग जो भी देश की घटना है, जो भी स्टेट की घटना है या फिर बड़े समाचार है, उसका हम लोग थोड़ा बहुत आकलन करते हैं और आपको दिखाते हैं समाचार का सच। तो सबसे पहले आज बात करनी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की एक सबसे बड़े घोटाले का एक समाचार आया हुआ है, जिसमें नवभारत टाइम्स ने एक डिटेल दी है, वो हम लोग यहाँ पर समझे। तो सबसे बड़े छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करते हैं और सीएम बघेल की और ओएसडी और अफसरों की व्यापारी पर एक छापा पड़ा हुआ है, उसके रिलेटेड एक न्यूज़ समझे। तो जो नवभारत टाइम्स ने लिखा हुआ है उसके रिलेटेड हम लोग समाचार समझेंगे। तो 4 करोड़ रुपीस जो है वो नकद सहित आपत्तिजनक दस्तावेज जो है वो मिले हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे बड़े 4 करोड़ कैश मिले हुए हैं और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हुए हैं। दूसरी एक डिटेल वो आई है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, रायगढ़ सहित अन्य जिलों में सुबह सुबह ईडी ने राज्य के कई अफसरों के घर एक धावा बोलकर छापेमारी की है, और वो भी छत्तीसगढ़ में। क्या है ये डिटेल वो हम लोग समझे। तो नवभारत टाइम्स ने फ्रंट पेज के ऊपर ये समाचार लिखे हुए हैं, वो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे। डिटेल कुछ ऐसी है कि मंगलवार शाम तक लगभग 4 करोड़ रुपीस कैश वहाँ पर, नकद कैश वहाँ पर आभूषण के साथ बरामद हुए हैं, और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ईडी ने मंगलवार को दिन भर की छापेमारी की है। सुबह सुबह की बात करें तो सुबह सुबह एक बार फिर से वहां पर एक छापेमारी आज भी स्टार्ट हुई है, और इस बार ईडी ने राज्य के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही कारोबारियों के घर पर भी वहां पर छापेमारी की है। नवभारत टाइम्स ने जो फ्रंट पेज के ऊपर बॉक्स बनाया हुआ है उसमें कुछ डिटेल ऐसी लिखी है कि जिसमें से कुछ ऐसे भी शामिल है जिन पर पहले ही आईटी की रेड जो है वो चल रही थी और रेड चालू थी। उसमें छत्तीसगढ़ में इस बार ईडी ने दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और महामुसन सहित कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की है और आज भी अभी चालू है। सूत्रों ने कुछ ऐसा बताया हुआ है कि ईडी की छापेमारी में शाम तक लगभग 4 करोड़ रुपीस की नकद जो है वो बरामद की गई है, जबकि करोड़ों रुपीस का वहां पर आभूषण भी प्राप्त हुआ है। डिटेल कुछ वहां पर नवभारत टाइम्स ने ऐसा लिखा हुआ है कि सूत्रों ने हालांकि यह नहीं बताया है कि सब सामान कहां बरामद हुआ है, लेकिन माना ऐसा जा रहा है कि ईडी अधिकारियों की छापेमारी में बहुत कुछ वहां पर बरामद भी हुआ है, जिसमें से काफी सारे संदिग्ध दस्तावेज भी शामिल हुए हैं। शाम को दिल्ली के अधिकारी रायपुर वहां पर पहुंच चुके हैं और इस पूरी छापेमारी की दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। तो माना ऐसा जा रहा है कि कई कुछ संदिग्ध वहां पर दस्तावेज जब्त हुए हैं, और वहां पर ईडी ने बुधवार को यानी आज सुबह वहां पर सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। इन अधिकारियों के घर चल रही छापेमारी छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री बघेल की ओएसडी सौम्या चौरसिया, रायगढ़ में कलेक्टर रानू साहू के वहाँ पर उन रानू साहू के आवास पर भी अभी ईडी की छापेमारी चल रही है, और महामसूद में अग्नि चंद्राकर और सूर्यकांत तिवारी माइनिंग हेड जो है वहाँ पर आईएएस ऑफिसर है जेपी मौर्य के वहाँ पर रायपुर स्थित आवास पर भी अभी छापेमारी चालू है। दूसरी जो यहाँ पर डिटेल लिखी है वो यहाँ पर पढ़े तो रायगढ़ के गांजा चौक के निवास स्थित वहाँ पर निवासी है नवनीत तिवारी, प्रिंस भाटिया है, और तीसरे जो है वो सीए है वो सुनील अग्रवाल के ठिकाने पर भी ईडी की अभी छापेमारी चालू है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि वहाँ पर सूत्रों ने ऐसा बताया कि सुबह 5 बजे से चल रही है ये छापेमारी, और बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे से इन सभी के घर पर ईडी ने दर्जन भर टीम वहाँ पर साथ में रेड भी किया हुआ है। डिटेल वहाँ पर जो नवभारत टाइम्स ने लिखी है, और साथ ही टाइम्स नाउ ने भी एक डिटेल उनके पोर्टल पे लिखी है, क्योंकि अब तक की छत्तीसगढ़ की ये सबसे बड़ी छापेमारी माने जाती है। इसमें नवभारत टाइम्स ने डिटेल कुछ ऐसे लिखी है पोर्टल के साथ कि इससे पहले भी आईटी और ईडी द्वारा मुख्यमंत्री के ओएसडी सौम्या चौरसिया, कलेक्टर रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी के घर पर छापेमारी की थी और पूछताछ भी वहां पर की थी। इस दौरान कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया के घर से बड़ी मात्रा में लगभग 200 करोड़ रुपीस की चल और अचल संपत्ति सामने आई थी। हाँ मित्रों, 200 करोड़ रुपीस की अचल संपत्ति वहां पर सामने आई है। अब देखना ये रहेगा कि प्रशासक और दिल्ली के आला कमान इसके ऊपर क्या कार्यवाही करते हैं। और सबसे बड़ा जो न्यूज़पेपर का क्वेश्चन मार्क है कि ये जो छापेमारी हो रही है उसमें से जो नगद कैश जो 200 करोड़ रुपीस और अब तक की 40 करोड़ रुपीस वहां पर बरामद हुए हैं, वो पैसा
किसके पास है और वहाँ पर कैसे आया, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो वायरल होता है। ये न्यूज़ के ऊपर हम लोग लगातार नज़र रखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे स्टेट की और दूसरे न्यूज़ की तरफ रुख करें तो गुजरात में अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है। उसमें भाजपा और कांग्रेस और साथ ही साथ आप के नेता जो है वो आमने सामने कथित मुद्दे पे बवाल कर रहे हैं। क्या है वो गुजरात का वहाँ पर न्यूज़ वो सबसे बड़ा है, वो जाने। तो गुजरात समाचार की टीम ने कुछ एक न्यूज़ ऐसे दिए हुए है कि आपके सामने भाजपा का मास्टर स्ट्रोक, ऐसा उन लोगों ने फ्रंट पेज के ऊपर एक समाचार दिया हुआ है। वो समाचार सबसे बड़े गुजरात के समाचार है, वो यहाँ पर हम लोग समझे तो गुजरात समाचार और संदेश ने फ्रंट पेज के ऊपर ये न्यूज़ लिया हुआ है। तो ये न्यूज़ का वेटेज समझे हम लोग, ये न्यूज़ को हम लोग जाने तो डिटेल कुछ ऐसी लिखी है कि आपके सामने मीन्स आम आदमी के सामने भाजपा का मास्टर स्ट्रोक, आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए आज एक लॉन्च की है गौरव यात्रा। भाजपा सरकार ने वहाँ पर गुजरात में अभी भाजपा भूपेंद्र भाई की पटेल की सरकार चालू है, भाजपा के आला कमान ये नेता संभाल रहे हैं। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि उन लोगों ने आदिवासी वोटर्स को रुझाने के लिए, उन लोगों को वहाँ पर अपने भाजपा में शामिल करने के लिए एक गौरव यात्रा का आयोजन किया है। और ये न्यूज़ ने गुजरात समाचार और वहाँ पर संदेश ने फ्रंट पेज पे स्थान दिया हुआ है। क्यों ये न्यूज़ वहाँ पर इतनी मायने रखती है वो डिटेल हम लोग यहाँ पर समझे तो कुछ समाचार ऐसा लिखा हुआ है कि भाजपा की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आदिवासी वोटर्स को साधना है। भाजपा का मुख्य उद्देश्य जो है वो ऐसा है कि आदिवासी वोटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा में शामिल हो और आदिवासी लोगों के वोट जो है वो भाजपा को मिले, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में ही इलेक्शन का चुनाव होगा, इलेक्शन वहाँ पर जारी होगा। तो सबसे बड़ा जो मुकाबला गुजरात में हो रहा है वो आप मीन्स आम आदमी पार्टी से सबसे शायद डरे हुए लगते हैं भाजपा के आला कमान। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि दरअसल आदिवासी वोटर्स परंपरागत रूप से कांग्रेस को वोट देते आते हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी इन वोटर्स को लुभाने में अभी जुटी है, क्योंकि आए दिन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात के दौरे पर आते हैं और वो लोग भी आदिवासी एरिया में सबसे बड़ी वहाँ पर सभा संबोधन करते हैं। तो वो लोग भी आम आदमी पार्टी वाले लोग भी वहाँ पर पार्टी के आला कमान, वहाँ पर आम आदमी पार्टी वाले का आला कमान है, वो भी वहाँ पर जो है वो इन लोगों को रुझाने के लिए आए हैं। और गुजरात में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहाँ पर गुजरात समाचार और संदेश ऐसा लिख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी डर रहा है और बीजेपी सबसे बड़ी टक्कर मिल रही है, जो बीजेपी के नेता को सबसे बड़ी टक्कर मिल रही है वो आम आदमी पार्टी से मिल रही है। आप नेताओं की जनसभा में होने वाली भीड़ ने भाजपा की वहाँ पर जो है वो थिंक टैंक को एक चिंता जताई है और चिंता बढ़ी हुई है भाजपा में, क्योंकि ऐसे में वोटर्स को साधने के लिए भाजपा ने अपना एक मास्टर स्ट्रोक चलाया हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले राज्य में गुजरात गौरव यात्रा लॉन्च करने जा रही है। इसी बीच वहां पर 5 अलग अलग मार्गों पर यह एक यात्रा जो है वो आज से शुरू होगी, जिसका शुभारंभ भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। डिटेल ऐसी कुछ सामने आ रही है कि आदिवासी वोटर्स पर होगा पूरा का पूरा फोकस भाजपा का, क्योंकि गुजरात जो है वो इलेक्शन का एपी सेंटर माना जाता है। भाजपा की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है वो आदिवासी वोटर्स को मनाना होगा, साधना होगा। दरअसल आदिवासी वोटर्स परंपरागत रूप से कांग्रेस की झोली में वोट देते हैं, तो अब आम आदमी पार्टी भी इन वोटर्स को लुभाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत कर रही है। आपको ये बता दें कि तीसरी बार है कि भाजपा गुजरात में गौरव यात्रा शुरू करने जा रही है। इससे पहले 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 में सांप्रदायिक दंगों के बाद यह एक यात्रा निकाली थी। इसके बाद की बात करें तो 2017 में भी ये चुनाव में किसी तरीके की ये पार्टी ने ऐसी यात्रा लॉन्च की थी और दोनों ही बार फायदा भाजपा को हुआ था। आपको बता दें कि 2002 में और 2017 में दोनों की बार जो है वो फायदा हुआ था वो भाजपा को हुआ था। इसी बीच 2002 में भाजपा ने कुल 182 सीटों में से 127 सीट जीती थी। वहीं 2017 में भी पार्टी ने 99 सीट और कांग्रेस ने 77 सीट वहां पर मिली थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना ऐसा है कि गौरव यात्रा से मिले फायदे में भाजपा उत्साहित है
और ताकि बात ऐसा कुछ करे कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा इस यात्रा का शुरुआत होने जा रहा है, तब यात्रा का दूसरा मार्ग जो है वो महसाणा, और वहाँ पर महसाणा जिले के आजू बाजू बेचरा जी और उसी के आजू बाजू का आदिवासी जो एरिया है वहाँ पर जेपी नड्डा जो है वो शुभारंभ करवाएंगे। दूसरी कुछ डिटेल ऐसी आ रही है कि इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल वहाँ पर उनके साथ में रहेंगे, मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वहां पर गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य 3 मार्गों पे अमित शाह के भी आने की बात जो है वो चल रही है। अब देखना यह रहेगा कि गुजरात में आदिवासी सम्मेलन जो है वो भाजपा को किस तरीके से लाभ पहुंचाएगा। ये न्यूज़ के ऊपर भी हम लोग लगातार नज़र रखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे न्यूज़ की तरफ, और बात करनी है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस का भी सबसे बड़ा फोकस जो है वो गुजरात रहा है और कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज नेता भी गुजरात में आने वाले हैं। क्या है ये न्यूज़, तो वहाँ पर गुजरात की ही बात करें तो फुलछाब एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने कुछ डिटेल ऐसे लिखी है और वो भी कांग्रेस के ऊपर लिखा हुआ है। क्या डिटेल है वो यहाँ पर समझे तो गुजरात में भी कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर का एक मामला सामने आया हुआ है, उनका एक न्यूज़ सामने आया हुआ है। शशि थरूर की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज गुजरात में प्रचार करेंगे शशि थरूर। क्या है ये डिटेल वो हम लोग समझे, क्यों शशि थरूर भी गुजरात आ रहे हैं, उसकी जो डिटेल जो फुलछाब ने लिखी है वो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि 17 अक्टूबर को है मतदान, क्योंकि कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा वो अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क माना जाता है। तो सभी न्यूज़पेपर ये न्यूज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कांग्रेस की आला कमान जो है वो किसको बागडोर सौंपेंगे। तो उसमें 17 अक्टूबर को होने वाला है मतदान। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जो है वो शशि थरूर आज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसी बीच अपने गुजरात के दौरों की शुरुआत वहां पर करने जा रहे हैं और वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के उम्मीदवार शशि थरूर एक आगामी चुनाव को लेके वहां पर प्रचार के लिए गुजरात में आए हुए हैं। डिटेल कुछ वहां पर फुलछाब ने ऐसा लिखा हुआ है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर के अलावा अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी पार्टी के अध्यक्ष पद की दौड़ में है, जिसके लिए चुनाव 17 अक्टूबर को होने वाले हैं। अब इन सभी बीचों के वहाँ पर न्यूज़ के बीच एक क्वेश्चन मार्क विविध न्यूज़ पोर्टल ने ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो नेता लोग हैं जो काफ़ी सारे वहाँ पर बाहर रहते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे ही गुजरात दिखता है उन लोगों को, और इलेक्शन के टाइम पे ही वो लोग गुजरात आते हैं। तो ऐसा क्यों, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो विविध सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। अब देखना ये रहेगा कि 17 अक्टूबर को जो इलेक्शन होने जा रहा है इसके परिणाम 19 अक्टूबर को कांग्रेस घोषित करने जाएंगी। इसी बीच शशि थरूर जो है वो साबरमती आश्रम से शुरू करेंगे अपना प्रचार अभियान। तो इसी बीच बुधवार को दोपहर यानी कि आज दोपहर को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी आश्रम में वो पहुंच रहे हैं। तो डिटेल कुछ ऐसी लिखी है विविध न्यूज़पेपर ने कि इनके द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार वहां पर कांग्रेस प्रतिनिधियों और मीडिया को वहां पर उनके साथ बात करने वाले हैं। तो पिछले ही हफ्ते कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव प्रचार के लिए वहां पर गुजरात में थे काफ़ी सारे नेता लोग। तो उन्होंने पार्टी की प्रतिनिधियों से मिलने से पहले साबरमती आश्रम, गांधी आश्रम वो जाएंगे और देखना ये रहेगा कि वो क्या निशान साधते हुए हैं और कांग्रेस के आला कमान को क्या वो चुनौती देते हैं। अब एक बात करते हैं चौथे न्यूज़ की तरफ, और एक सबसे बड़े एक मायूस चेहरे की एक बात कर रही है। और चौथे न्यूज़ जो है वो सौरव गांगुली का एक सबसे बड़ा न्यूज़ सामने आ रहा है। और सोशल मीडिया में 12 घंटे में सबसे बड़ा जो न्यूज़ वायरल हुआ है वो है सौरव गांगुली का फेस को लेके एक सबसे बड़ा न्यूज़ सामने आया हुआ है। क्यों उनका मायूस चेहरा सामने आ रहा है सौरव गांगुली का, वो हम लोग यहाँ पर समझे। और विविध न्यूज़ चैनल ने क्या आपको समाचार दिखाया हुआ है उसके ऊपर थोड़ा बहुत आकलन करें तो सबसे बड़ा एक जो न्यूज़ आया हुआ है वो है बीसीसी की मीटिंग में भारी ड्रामा हुआ है। बीसीसी की, हाँ मित्रों, बीसीसी के मीटिंग में सबसे बड़ा भारी ड्रामा हुआ है और साथ ही में सौरव गांगुली को हटाने की इनसाइड स्टोरी भी वहाँ पर सामने आई है। क्या न्यूज़पेपर ने लिखा हुआ है और विविध न्यूज़ चैनलों ने क्या आपको दिखाया हुआ है वो यहाँ पर पढ़े। तो सौरव गांगुली बीसीसीआई की मीटिंग में दिलचस्प एक बात यही आई है कि सौरव गांगुली ने मीटिंग की सुबह तक वहां पर हार नहीं मानी थी।
हाँ, वहाँ पर जो डिटेल हार नहीं मानी थी वो डिटेल क्या लिखी है न्यूज़पेपर ने, वो यहाँ पर समझे। तो वहाँ पर दैनिक जागरण ने एक डिटेल लिखी है, उन्हें पूरा विश्वास था, मीन्स सौरव गांगुली ने पूरा विश्वास था कि बतौर अध्यक्ष एक और कार्यकाल मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दैनिक जागरण ने जी ये जो डिटेल लिखी है वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो जिस भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सौरव ने 3 साल तक चलाया था, अब वहाँ उनकी कोई जगह नहीं बची है। वहाँ पर न्यूज़ पोर्टल ने ऐसा लिखा और वहाँ पर दैनिक जागरण ने ऐसा लिखा कि अब उनकी जगह जो है वो वहाँ पर नहीं है। मंगलवार को यानी 11 अक्टूबर को हुई सालाना बैठक, मीन्स एजीएम की एक बैठक हुई, उसमें सौरव गांगुली पर कई उंगलियां उठी और साथ ही में कामकाज के तरीके पर भी सवाल निशान साधा गया। क्या है ये डिटेल, वो हम लोग यहाँ पर समझे। तो बीसीसीआई के एक वहाँ पर सौरव गांगुली नाराज नजर आए और वहाँ पर पूरी मीटिंग में दादा, वहाँ पर जो सौरव गांगुली उनको दादा बोलते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग वहाँ पर डिसीजन लिया गया। उसके चेहरे पर मायूसी भी साफ तौर पर नजर आ रही थी। इसी बीच गांगुली बोर्ड का अध्यक्ष बना रहना चाहते थे, लेकिन उनसे वहाँ पर जो है वो उनका ऐसा नहीं मानना था, लेकिन उनसे 2 वहाँ पर मनाया गया और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान बोर्ड के इस फैसले से नाखुश भी दिखे। बीसीसीआई की मीटिंग में क्या हुआ वो हम लोग यहाँ पर समझे तो डिटेल कुछ ऐसी सामने आई कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड से सौरव गांगुली की वहाँ पर बोरिया बिस्तर बांध चुके हैं। और इसी बीच मुंबई में मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हेडक्वार्टर्स में बाहर देश के अलग अलग क्रिकेट संघ से आए एक नाम गए, वहाँ पर नाम इकट्ठा किए गए। इसी बीच सौरव गांगुली के भविष्य को लेकर भी आपस में खुसफुस भी वहाँ पर हो रही थी। क्यों ऐसा हुआ वो मैं डिटेल यहाँ पर पढ़ूँ तो वहाँ पर नवभारत टाइम्स ऐसा लिख रहे हैं कि कोई कह रहा था कि कोलकाता वापसी हो जाएगी और किसी ने दोबारा दिल्ली की वहाँ पर कैपिटल्स फ्रेंचाइजी से जाने माने बात करते हुए एक ऐसी डिटेल दी कि साफ था कि गांगुली इस दिन काफ़ी कुछ खोने वाले हैं। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई और न्यूज़ पोर्टल ने ऐसा लिखा जिसका अंदाज़ा शायद वहाँ पर सौरव गांगुली का भी नहीं था। पिछले ही कार्यकारिणी के लगभग सभी सदस्यों को दोबारा वहां पर मौका दिया गया और सिवाय गांगुली को वहां पर दोबारा मौका नहीं मिला। और संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज के सूत्रों का कहना ऐसा है कि गांगुली ने अपनी नाराजगी छिपाने की कई बार कोशिश भी नहीं की और पुराना अध्यक्ष पद और नए अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करना है, और लेकिन गांगुली ने रोजर बिन्नी का नाम प्रस्ताव तक नहीं रखा। वहाँ पर डिटेल कुछ ऐसी सामने आई कि रोजर बिन्नी का नाम प्रस्ताव में नहीं रखा। और क्या वहाँ पर शिवसेना एक डर वहाँ पर बैठा था कि क्या डिटेल थी वो यहाँ पर समझे। तो वहाँ पर भी सियासी मसला चल रहा है। अब देखना ये रहेगा कि सौरव गांगुली जो है वो क्या वहाँ पर डिटेल देते हैं। अब एक बात करें लालू प्रसाद यादव की, दूसरे न्यूज़ की तरफ हम लोग चले तो लालू प्रसाद यादव को भी कुछ वहाँ पर शिवसेना जैसा माहौल वहाँ पर रचने जा रहे हैं और क्या डिटेल है वो यहाँ पर समझे। तो एक सबसे बड़ा सियासी मसला सामने आया हुआ है, इसके ऊपर डिटेल हम लोग समझे तो वहाँ पर एक सवाल ऐसा आया हुआ है कि लालू यादव को इस बात का डर है कि भविष्य में भी उनकी न रहने वाले सूरत में आरजेडी नेता जो है वो वहाँ पर ऐसा कुछ मामला सामने आया हुआ है। बिहार के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और संगठनात्मक वहाँ पर चुनाव के लिए राजदा के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी उदय नारायण चौधरी के एक बयान सामने आया हुआ है और बयान से भी इस चर्चा को बल मिला है। और इसी बीच वहाँ पर टाइम्स नाउ न्यूज़ नेटवर्क ने कुछ डिटेल सामने दी है और वो भी आरजेडी और महत्वपूर्ण तेजस्वी यादव को लेके एक समाचार सामने आया हुआ है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई कि वहाँ पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी को वहाँ पर भविष्य में किसी भी कानूनी अटिलता की स्थिति में वहाँ पर सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वहाँ पर अधिकृत किया जा सकता है। पार्टी को भाजपा से कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन भाजपा नेता चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा वहाँ पर सामने डिटेल सामने आई है। बिहार और पटना की सबसे बड़ी बात करें तो सबसे बड़ा नवभारत टाइम्स ने भी वही डिटेल लिखी है और वो उसमें भी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की डिटेल दी है। इसमें खास ही राष्ट्रीय परिषद में बैठक के दौरान एक डिटेल फैसला सामने आया हुआ है
और वो कुछ नेता और वहाँ पर तेजस्वी यादव ने जो डिटेल दी है वो हम लोग समझे, और अब तक की पटना की सबसे बड़ी न्यूज़ ये लिखी हुई है। इसमें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम भी सामने आया हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल मीन्स के राजदा की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने और पार्टी विधायक और उप मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव को पार्टी के नाम के साथ साथ पार्टी के चिन्ह मीन्स जो सिंबल होता है उसको बदलने के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण लेने के लिए वहां पर अधिकृत किया गया है तेजस्वी यादव को। क्यों ऐसा किया गया वो डिटेल हम लोग यहाँ पर समझे तो सबसे बड़ी बात ऐसा आया है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत इधर लगातार नाराजगी चल रही है और नासार चल रही है। इसी बीच पार्टी के इस फैसले को लालू प्रसाद के बड़े कदम के तौर पर माना जा रहा है। क्यों ऐसा फैसला लालू प्रसाद ने लिया? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है वो तबीयत को लेके अभी कुछ वहाँ पर बाहर चल रहे हैं और बाहर दौरे पर है। तो इसी बीच पार्टी में हल्के में वहाँ पर विलय की बातचीत चल रही है। डिटेल क्या है कि संभवतः वहाँ पर 6 महीने के भीतर एक विलय की प्रक्रिया भी हो सकती है और बहुत जल्द हो सकती है। इसी बीच टाइम्स न्यूज़ ने जो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि सूत्रों के नाम नहीं बताए जाने पर एक डिटेल जो है वो टाइम्स नाउ ने डिटेल लिखी है। क्या ये विलय के से पहले की तैयारी है? ऐसा एक क्वेश्चन मार्क भी सामने लिखा हुआ है पोर्टल ने। तो वहां पर सूत्रों के मुताबिक नई पार्टी का नाम क्या होगा वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। उसका झंडा और चुनाव चिन्ह दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता तय करेंगे, यानी तेजस्वी यादव जो है वो नेता जो है वो तय करेंगे। सूत्रों ने कहा कि समझ लीजिए कि 2 पार्टियां एक साथ मिलेंगी और अब तक के ये अधिकारी सिर्फ लालू प्रसाद यादव थे, लेकिन अब जो है वो आला कमान बदलेंगे और लेकिन उनकी तबीयत को देखते हुए पार्टी के नाम और उनके सिंबल से जुड़ी ताकतें जो है वो तेजस्वी को भी देखने की होगी और तेजस्वी यादव इस पे सबसे बड़ा फैसला ले सकते हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक राजदा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पार्टी के संविधान में संशोधन का एक प्रस्ताव लाए जाने वाले बात की बात है। और क्या लालू प्रसाद को शिवसेना वाला डर सता रहा है कि शिवसेना का जैसे वहां पर झंडा और उनका जो सिंबल है वो चुराया जाता है, इसी तरीके से लालू प्रसाद की पार्टी है उसमें भी सिंबल शायद कथाकथित तौर पर चुरा ले सकते हैं। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि वहां पर आरजेडी को तोड़ने की एक कोशिश भी सामने हो सकती है। इसी बीच बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और संगठनात्मक चुनाव के लिए राजदार राष्ट्रीय टर्निंग पॉइंट भी सामने आ सकता है। अब देखना ये रहेगा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव क्या इसमें अहम फैसला लेते हैं, और ये न्यूज़ जो है वो उसके ऊपर भी हम लोग लगातार नज़र रखेंगे। लेकिन अब बात करनी है दूसरे स्टेट की तरफ और बात करनी है प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी कई तौर पे वहाँ पर आला कमान के साथ जो है वो किसी न किसी स्टेट पे दौरे पर है। तो अब बात करें नरेंद्र मोदी की, तो मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ जो सामने आई है वो मैं यहाँ पर बोलूँ तो वहां पर दैनिक भास्कर ने कुछ ऐसा लिखा है कि महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में सबसे बड़ा एक चुनावी फैसले को लेकर भी एक वहां पर डिटेल सामने आई है। और इसी बीच सार्वजनिक समारोह में भी नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे। डिटेल कुछ ऐसा वहां पर संबोधन हुआ कि वो डिटेल अब तक की सबसे बड़ी वह न्यूज़ जो है वो वायरल हो गई। उसमें नरेंद्र मोदी ने संबोधन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ कहा कि महाकाल लोक गलियारा परियोजना उज्जैन की वहां पर जीवंतता बढ़ाएगा। और पीएम मोदी ने महाकाल लोक के उद्घाटन कार्यक्रम में कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया, वो सबसे बड़ा वायरल हुआ। क्या है ये डिटेल वो हम लोग समझे तो भास्कर ने कुछ ऐसा लिखा कि महाकाल लोक जो इनॉग्रेशन हुआ वो महाकाल लोक के उद्घाटन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार उज्जैन पहुंचे और हजारों वर्षों तक भारत की समृद्धि और ज्ञान का नेतृत्व किया हुआ है महाकाल ने, ऐसा वो नरेंद्र मोदी बोले। और शाम को महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चन करने के बाद वहां पर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने 856 करोड़ रुपीस की लागत वाली महाकाल लोक गलियारा परियोजना का वहां पर उद्घाटन किया। और इसी के साथ सार्वजनिक समारोह को संबोधन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाकाल लोक गलियार परियोजना उज्जैन की जीवंतता को बढ़ाएगी। और साथ ही में महाकाल का लोक उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी का एक संबोधन सामने आया।
उन्होंने कहा कि उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धता और ज्ञान और गरिमा को बख्श दिया हुआ है और गरिमा और साहित्य का नेतृत्व किया हुआ है। उज्जैन के वहाँ पर क्षण क्षण में इतिहास सिमटा हुआ है और कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है। वहाँ पर नरेंद्र मोदी ऐसा बोले कि आध्यात्म जो है वो उज्जैन में है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा जो है वो संचारित हो रही है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा। नरेंद्र मोदी ने साथ वो कहा कि इसी बीच विरासत पर गर्व है, जैसे ही पंच प्राण का आह्वान किया है, इसीलिए आज अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई और नरेंद्र मोदी ऐसा बोले कि आज़ादी के बाद पहली बार चारों धाम में सर्वसोम मार्ग से जुड़ रहा है और इसी बीच उन्होंने कहा कि काशी में विश्वनाथ धाम भारत की संस्कृति का एक गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य के लिए नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है और उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के शिव आशीर्वाद से केदारनाथ धाम बन रहा है और बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास का नया आख्यान लिखा जा रहा है। तो इसी बीच चारों धाम को उन्होंने जुड़ लिया और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार 4 धाम परियोजना के जरिए वहाँ पर हमारे चारों धाम जो है वो सर्व मौसम में मार्ग से जुड़ने जा रहा है। वहाँ पर चारों मार्गों को जोड़ा जा रहा है और आज़ादी के बाद पहली बार करतारपुर साहिब वहाँ पर खुल जाएगा, तो वहाँ पर सबसे बड़ा धार्मिकता का एक सबसे बड़ा मौका भी मिलेगा। अब देखना ये रहेगा कि इसमें सियासी मसले को लेकर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जो है वो क्या गोटियां खेलते हैं और वो जो बोल रहे हैं वो भी ये न्यूज़ के ऊपर भी लगातार नज़र रखेंगे। अब एक बात करें दूसरे स्टेट की और पंजाब में भी एक सबसे बड़ा सियासी मसला चल रहा है। तो पंजाब के कुछ न्यूज़ पढ़े तो एक जो न्यूज़ जो पंजाब केसरी ने लिखा हुआ है वो सबसे बड़ा न्यूज़ माना जाता है। तो क्या है पंजाब केसरी ने कौन से मुद्दे के ऊपर न्यूज़ दिया हुआ है फ्रंट पेज के ऊपर, वो हम लोग यहाँ पर समझे। तो पंजाब केसरी न्यूज़पेपर कुछ ऐसा लिख रहा है कि कुमार विश्वास और वहाँ पर जो तेजेंद्र सिंह बग्गा है उनको हाईकोर्ट से सबसे बड़ी राहत मिली है। वहाँ पर कुमार विश्वास को भी वहाँ पर हाईकोर्ट से राहत मिली है। तो वहाँ पर अदालत ने रद्द कर दी है उनकी FIR और वहाँ पर पंजाब और हरियाणा को हाईकोर्ट से कवि कुमार विश्वास और भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर सिंह बग्गा को सबसे बड़ी राहत मिली है। इसी बीच जो डिटेल सामने आई है और पंजाब केसरी ने जो डिटेल लिखा हुआ है, अदालत ने दोनों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का एक निर्देश दिया हुआ है और वहां पर अदालत के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने एक प्रतिक्रिया भी दी है। क्या है वो डिटेल वो हम लोग समझे और पंजाब केसरी ने ये लास्ट पेज के ऊपर न्यूज़ दी है वो हम लोग समझे। तो कुमार विश्वास ने लिखा कि सरकार बनते ही मुझ पर वहाँ पर FIR करके असुरक्षित वहाँ पर आत्ममुग्ध बोने की पंजाब पुलिस मेरे घर पर भेजी थी और उस बेबुनियाद FIR को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने खारिज कर दिया है। और इसी बीच न्यायिक पालिका के वहाँ पर डिटेल कुछ ऐसी सामने आई कि वहाँ पर 2 लोगों की FIR जो है वो कोर्ट ने खारिज कर दी है। दूसरे न्यूज़ के ऊपर भी हम लोग लगातार नज़र रखेंगे, लेकिन वो आज मैं मिलूँगा और कल हम लोग फिर से मिलेंगे। नमस्कार।